आज घर में हमारा आखिरी दिन है, हम आपका आशीर्वाद लिए बिना कैसे जा सकते हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं आप हमें? अंगूठी गिर गई थी तो उठा ली। आप यहाँ कमरे में क्या कर रहे हैं? हम भी कोई जानबूझकर नहीं आए हैं। एक फाइल नहीं मिल रही है नीले रंग की, पता नहीं कहाँ रख दिया। फाइल का मिलना बहुत जरूरी है। अलमारी में बाहर पड़ी थी, इसलिए उठाकर अलमारी में रख दी, वरना पता नहीं फिर कौन सा ताना सुनने को मिलता। चाहे कुछ भी हो जाए बुलबुल, हम आज तुम्हें पूरा सच बता कर ही रहेंगे। मिल गई ना फाइल? अब अंगद और नंदोई जी कहाँ हैं? अब वो दोनों बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चले विजय। चलो। रुकिए। घर की बहू को छोड़कर आप लोग पूजा करने जाएंगे? हमारा नहीं तो कम से कम एक बार विधायक जी के बारे में ही सोच लेते। जब मंदिर में जोड़े की पूजा में वो अकेले बैठ के पूजा करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? यही ना कि जो इंसान अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया वो पूरे क्षेत्र को क्या संभालेगा?
रुकिए विधायक जी, अभिषेक तो पति पत्नी साथ मिलकर ही करते हैं। विधायक जी, शिव पार्वती की तरह आप दोनों की जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। राजा साहब आनंद सिंह बघेल की, राजा साहब आनंद सिंह बघेल की, राजा साहब की, राजा साहब की। आनंद जी, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? वो हम पूजा का सामान लाना भूल गए। चिंता मत करो, तुम ऊपर जाओ, हम पूजा के सामान का इंतजाम करते हैं। शुक्रिया आनंद जी। यू वेलकम। आज शिवरात्रि के दिन हम विजय को अपना बनाकर बुलबुल को हमेशा के लिए उससे दूर भेज देंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं। बुलबुल, हाँ, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब कहने सुनने को और बचा क्या है? आपको हम में से और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना था ना, आपने चुन लिया। हम जानते हैं हमने क्या किया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें कहे बिना हम तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं जाने दे सकते। चाचू, वो पंडित जी आपको बुला रहे हैं। शिव जी को जो चढ़ावा चढ़ेगा ना, वो आपके हाथों को छुआ के रखना चाहते हैं। हाँ ठीक है, तुम चलो। हम आते। चाचू, मुहूर्त का काम है, आपको जल्दी चलना पड़ेगा। अरे उनसे कहो हम आ रहे हैं, जाओ। हमारी बात सुनो, हमारी बात सुने बिना तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? हम आते। बुलबुल, हम तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, तुम हमारा फोन ही नहीं उठा रही हो। अपनी बहन का इतना मुरझाया हुआ चेहरा हमसे देखा नहीं जा रहा है। जो कुछ भी है तुम हमें साफ साफ बता दो। क्या सोचा है तुमने? जी, हम अपने बापू के घर ही चले जाएंगे। हाँ बुलबुल, तुमने बिल्कुल सही सोचा है और हमें लगता है यही तुम्हारे लिए सही है। हम टैक्सी स्टैंड से तुम्हारे लिए टैक्सी मंगवा देते और फिर तुम यहीं से सीधा अपने गांव चली जाना, ठीक है? नहीं मंदिरा जी, हम थोड़ी देर और रुक कर जाएंगे। लेकिन क्यों? रुकने की कोई खास वजह? जी, वो विधायक जी हमसे जाने से पहले कुछ बात करना चाहते हैं। देखो, तुम जितनी ज्यादा बात करोगी ना, उतना ज्यादा फंसती जाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि विजय तुम्हें ऐसी कौन सी नई बात बताएगा जो तुम नहीं जानती हो? हम तो कहते हैं कि तुम बिना कोई बात किए ही यहाँ से निकल जाओ। बुलबुल, तुम समझती क्यों नहीं हो? विजय से बात करोगी तो तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। विजय ने अगर तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कह दिया तो? मंदिरा जी सही कह रही है, हमें इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए।
बुलबुल, हम जानते हैं कि तुम खुद से तो टैक्सी पकड़ कर जाओगी नहीं। हम एक काम करते हैं, ड्राइवर को कहते हैं वो टैक्सी मंगवा देगा। तुम मंदिर के बाहर जाकर इंतजार करना और देखो देरी मत करना, जल्दी से चली जाना। और बुलबुल, विजय को एक बार फिर हमारी जिंदगी में वापस भेजने के लिए थैंक यू। थैंक यू क्यों? हमें तो हमेशा ही आपकी और विधायक जी की खुशी चाहिए थी। माफ कीजिए, हमें लगा कोई और है। नमस्ते। बड़ी किस्मत वाली हो बेटी तुम, जो पार्वती मैया की चुनरी तुम्हें छू गई। यूं समझो मैया ने खुद तुम्हें आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। क्यों लाए आप हमें यहाँ? जाने दीजिए हमें। बुलबुल, तुम चाहे हमें अपनी नाराजगी की वजह बताओ या ना बताओ, लेकिन ये रिश्ता खत्म करने से पहले हम तुम्हें अपना पूरा सच बता देना चाहते हैं। देखिए, तुम्हें सुनना होगा बुलबुल। सुनो, हमारी पत्नी होने के नाते हमें तुम्हें ये पूरा सच बहुत पहले बता देना चाहिए था। इसीलिए हम तुम्हें गोवा भी लेके जाना चाहते थे, ताकि तुम्हें पता चले कि जब भी हमने इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश की, वो क्या था जो हमें रोक रहा था। दरअसल हमारा अतीत हमें रोक रहा था। बुलबुल, तुम्हें मिलने से पहले हम किसी और से प्यार करते थे, जब हम तुम्हें जानते भी नहीं थे तो हम मंदिरा से प्यार करते थे। ये बात भी सच है कि हमने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि अनंत को मंदिरा से प्यार हो गया। हम उसके बिना नहीं जी सकते, और अनंत के लिए अपने प्यार से मुंह मोड़ लेने के अलावा हमें और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। और तब तुम हमारी जिंदगी में आए।
अपने अतीत को भुलाकर तुम्हें अपनाने के लिए हम अपने आप से लड़ रहे थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मंदिरा हमारे इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अनंत को अपने जीवन साथी के रूप में देख ही नहीं पा रही थी। हमें अपना बनाने के लिए वो हमसे, दुनिया से, सबसे लड़ रही थी। हमें पाने की जिद में उसने कई ऐसी गलत हरकतें की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। बुलबुल, ये सच है, हमने तुम्हारा हाथ जिम्मेदारी के रूप में थामा था, लेकिन वो जिम्मेदारी कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला, और हम तुम्हारे प्यार में रंगते चले गए। जब तुम हमारी जिंदगी में आई तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारा परिवार पूरा हो गया है। हमारा अतीत हमें एक सपने जैसा लगने लगा। हम तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते थे, तुम्हें पत्नी होने का अधिकार देना चाहते थे, और इस दौरान हमने मंदिरा से भी साफ साफ कहा कि चाहे जैसे भी हुआ हो, अब तुम ही हमारी जिंदगी हो। और ये सच है बुलबुल, हम तुम्हारे साथ खुश रहना चाहते थे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारे अपनेपन ने हमारा दिल जीत लिया, लेकिन इस सब के दौरान भी लाख कोशिशों के बावजूद हम मंदिरा को अपने से दूर नहीं कर पाए। अपनी शादी के बाद भी नहीं। एक अजीब सा रिश्तों का भंवर सा बन गया था। हम तुम्हें पाना चाहते थे, मंदिरा हमें पाना चाहती थी, और अनंत मंदिरा को पाना चाहता था। इसके बावजूद हमने मंदिरा को लाख बार समझाया कि बुलबुल अब सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं रही, क्योंकि हम तुम्हें दिल से अपनी पत्नी मान चुके थे। शायद सब कुछ ठीक भी हो जाता, लेकिन जिस दिन तुम वसु की मालिश वाली बनकर घर आ गई, उस दिन सब कुछ बर्बाद हो गया। उस रात को हम नशे की हालत में धुत थे। मंदिरा हमें अपने कमरे ले गई। रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ याद नहीं, लेकिन जब हम सुबह उठे तो मंदिरा ने हमसे कहा कि रात को हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता कायम हो गया था। और उस दिन से मंदिरा कह रही है कि हम तुम्हें छोड़ दें, नहीं तो वो जाके सबको बता देगी कि उसके और हमारे बीच में पति और पत्नी का रिश्ता बन चुका है। बुलबुल, हम चाहे जितने नशे में भी, इस दुनिया में इतना नशा नहीं है जो हमें अपनी मर्यादा लांघने पर मजबूर कर दे। हमारा दिल कहता है कि उस रात को मंदिरा और हमारे बीच में कुछ गलत नहीं हुआ। ये हमें पाने के लिए मंदिरा की एक नई साजिश थी। भले ही विजय ने तुमसे शादी कर ली है, लेकिन पत्नी होने का हक विजय ने सिर्फ हमें दिया है। हम दोनों एक हो चुके हैं। तुम बताओ बुलबुल, हम तुमसे शादी करने के बाद मंदिरा को कैसे अपना सकते थे? बुलबुल, सच तो यह है कि अब हम मंदिरा से प्यार नहीं करते। हम तुमसे प्यार करते हैं।